प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज हम आभूषणों से संबंधित पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। हम राजस्थान जीके के आभूषणों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कराने वाले हैं। आज पार्ट 2 है। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मादलिया पहना जाता है। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मादलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन बी होगा, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है मादलिया आभूषण। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। आपसे पूछा है तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, हाथों पर, गले में, भुजाओं पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तिमनिया गले में पहना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर पर या पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, दांत का। रखन दांत का आभूषण है। एक चूप था आपके, वो भी दांत का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। आपको बताना है कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता। मेमंद, बोर, रखड़ी, कंदोरा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कंदोरा। ठीक है ना। कंदोरा आपके आभूषण कमरबंद के रूप में पहना जाता है, कमर पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? अभी अभी आपको बताया भी है मैंने। ऑप्शन ए कमर पर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, तगड़ी क्या है? आभूषण है, वस्त्र है, वाद्यंत्र है, लकड़ी का खिलौना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तगड़ी एक आभूषण है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण या आभूषण जो निम्न में से कौन सा है? आपसे पूछा है, पुरुषों द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है? बोरला, मुर्किया, टड्डा, वगड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पुरुषों द्वारा मुर्किया आभूषण पहना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तगड़ी पहनी जाती है। अभी हमने देखा था कि तगड़ी क्या है, आपसे पूछा आभूषण है। आपसे पूछा कहाँ पर पहनी जाती है? गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कमर में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, मुर्किया से हास्य है। अभी हमने देखा कि मुर्किया एक आभूषण है जो कि पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ठीक है ना। कान में पहना जाता है, कान का आभूषण है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर में, माथा पे, या फिर नाक पे, या फिर गर्दन में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चंपाकली गर्दन में पहना जाता है। ठीक है ना। गले का एक आभूषण है चंपाकली। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांत में, या फिर दांतों में, या फिर गले में, या फिर पैरों में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नेवर पैरों में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुलाग आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है या फिर पहनती है? हाथ में, नाक में, गर्दन में, कमर में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा,
ठीक है ना। बुलाक आभूषण नाक में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको क्लास को एंड तक देखना है और आपको आभास होगा कि दोनों पार्ट देखने के बाद में कि आभूषणों से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं और आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है। हालरो है, गोखरू है, आंवला है या फिर रखड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रखड़ी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। आपको बताना है कि कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। मेमंद, मोखरा या फिर मोरखा, रखड़ी, कंडोरा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। कंडोरा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है सुरुलिया एक आभूषण है। सुरुलिया एक आभूषण है जिसे डॉट 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 में पहना जाता है। आपसे पूछा है सुरुलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुरुलिया कान में पहना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो कि वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांदलिया, तिमणिया, आंवला, कांठला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंवला। ठीक है ना। आंवला आपके राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। गर्दन में, कलाई में, मस्तक में, नाक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर चूप होता तो दांत में हो जाता, चौंप है नाक में पहना जाता है। ठीक है ना। सेकंड ग्रेड 2011 में आया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों में या पैर पर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वन होगा या ऑप्शन ए होगा, सिर पर मेमंद आभूषण पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है पो धाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। नाक में, कानों में या फिर गले में या फिर पैरों में। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गले में पहना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है तेदन आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, स्त्रियों के पैरों में तेदन आभूषण पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अघोटिया किस अंग के आभूषण है। कान के, अंगुली के, हाथ के, गला का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अघोटिया आभूषण कान के है। ठीक है ना। LDC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। तो यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।